प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड आर्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित काले मेघा पानी दे अध्याय के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार धर्मवीर भारती के गद्य लेखन में सहजता एवं आत्मीयता है। यहाँ प्रस्तुत पाठ में उन्होंने लोक में प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व को चित्रित किया है। इस पाठ में लेखक और उसकी जीजी क्रमशः विज्ञान और विश्वास के प्रतीक हैं। लेखक विज्ञान को मानने वाला है, लेकिन समाज के रीति रिवाजों को भी महत्व देता है। लेखक का मानना है कि जिन चुनौतियों का हल विज्ञान नहीं निकाल पाता, उसका हल भी समाज ढूंढने का प्रयास करता रहता है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक का मानना है कि विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी संदर्भ में लेखक ने इस प्रसंग को रचा है। इस पाठ से यह निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों। तो आइए अध्याय को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। पाठ का सार: बचपन और अंधविश्वास। काले मेघा पानी दे नामक पाठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना है। आषाढ़ के महीने में जब पखवाड़े भर बारिश नहीं होती, तो किशोरावस्था वाले लड़कों की इंद्र सेना घर घर जाकर पानी मांगती है। बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते ये लड़के निम्न पंक्तियाँ गाते हैं। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। पानी की कमी होते हुए भी महिलाएं सहेज कर रखा हुआ पानी उन पर डाल देती हैं। पानी डालने के बाद फिर कीचड़ में लेटने से इन बालकों के हाथ पैर, पेट, बदन, मुख सब मिट्टी में लिपट जाते हैं। इनके इसी रूप को देखकर कुछ लोगों ने इन्हें मेढक मंडली का नाम दे दिया। अनावृष्टि से आशंकित गांव। बारिश न होने के कारण तालाब सूख जाते हैं, घरों के कुओं में भी पानी नहीं रहता। ऐसे में गांव-गांव में पानी के बिना कोहराम मच जाता है। बारिश न होने के कारण लोग इसकी प्रार्थना करते हुए पूजा पाठ भी करते हैं। पशु पक्षी प्यासे मरने लगते हैं, और यदि इतने पर भी वर्षा नहीं होती तो इंद्र सेना बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती है। ऐसे में लेखक सोचता है कि जब पानी की घर घर में इतनी कमी हो, तो महिलाएं इंद्र सेना पर पानी डालकर अपना अंधविश्वास ही प्रदर्शित करती हैं। कुमार सुधार सभा। लेखक आर्य समाजी होने के साथ ही कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। इसीलिए उसमें समाज को सुधारने का जोश है। अंधविश्वासों के विरुद्ध उसके पास सबल तर्क हैं। वह सभी रीति रिवाजों, पूजा अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानता है। वह इन सबको पूर्णतः समाप्त होते देखना चाहता है। वह समाज में फैले दकियानूसी विचारों को जड़ से उखाड़ना चाहता है। जीजी का लेखक के प्रति अपनापन। लेखक की एक जीजी थी जिनकी उम्र लेखक की माँ की उम्र से भी अधिक थी।
वह लेखक को बहुत लाड़ प्यार करती थीं। जिन बातों को जीजी मान सम्मान देती थीं, लेखक उनको अंधविश्वास कहता था। लेखक भी सभी त्योहारों तथा पूजा अनुष्ठानों में उनकी मदद करता था। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाता था। लेखक ने जीजी के कहने पर भी इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंका। जीजी के आग्रह के बाद भी लेखक ने न तो पानी फेंका और न ही जीजी के लड्डू मठरी खाए, और कुछ समय तक उसने जीजी से बात भी नहीं की। जीजी के तर्क। पानी की यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्घ्य है। कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होता है। दान को सबसे महान कहा गया है। दान के लिए त्याग करना अनिवार्य है। अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। सूखे में हमारे द्वारा फेंका गया पानी ही पानी की बुआई है। हम पानी देकर बीज बोते हैं, अर्थात यह पानी का बीज है। तब काले बादलों से पानी मांगते हैं, पहले खुद दो तो देवता तुम्हें 4 8 गुना करके लौटाएंगे। एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बनता है। 50 वर्ष के बाद लेखक के विचार। 50 वर्ष के बाद लेखक यह सोचता है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें अपने देश के संस्कारों की समझ अभी तक नहीं आई है। हमारी स्थिति मांगने की तो हर समय बनी रहती है, किंतु त्याग करने से हम पीछे हट जाते हैं। लेखक कहता है कि आज आदमी अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। ये बातें लेखक के मन को कचोटती हैं। हम चारों ओर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि कहीं हम भी तो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं बन रहे हैं। यदि हम सोचें तो एक स्तर पर हम सभी स्वयं को उसी भ्रष्टाचार का अंग बना हुआ पाते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी ही है। बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक इन्हीं सब प्रश्नों से अपने आप को घिरा पाता है। धन्यवाद।